राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, आपने देखा होगा टीवी सीरियल में अनेकों देवताओं की लड़ाई होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो लड़ाई देखी जाती है वो शिव और विष्णु के रूप में देखी जाती है। लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ इस लड़ाई को देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, शिव जी बड़े हैं अथवा विष्णु जी। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि शिव बड़े हैं या विष्णु जी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन बड़े हैं, शिव अथवा विष्णु। आइए सबसे पहले कंपेयर करते हैं शिव जी और विष्णु जी के वेपन्स को। विष्णु जी का वेपन है सुदर्शन चक्र। आप सुदर्शन चक्र को देखेंगे, वो विष्णु भगवान जी ऐसे हाथ में लेके रखते हैं और वो घूमता रहता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसका मतलब है टाइम। जिस प्रकार से काल का जो चक्र है अर्थात जो टाइम साइकिल है वो घूमती रहती है, तो इसका मतलब भगवान जो है टाइम पर कंट्रोल रखते हैं। बीच में उनकी सेंटर में, इसका मतलब भगवान काल से परे हैं, उन पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टाइम से बियॉन्ड है वो, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल का अर्थ ही होता है त्रि मतलब तीन, शूल मतलब जो भाले जैसा कांटे जैसा होता है, यानी तीन कांटों वाला। अब वो तीन कांटे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी वो भी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब भगवान शिव उसको हाथ में लेकर बैठे होते हैं, यानी कि जो टाइम पर कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान शिव। अब देखें, भगवान विष्णु भी टाइम पर कंट्रोल करते हैं, भगवान शिव भी टाइम को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या दोनों अलग अलग हैं? यानी कि दोनों ही बराबर पावरफुल हैं, दोनों ही पावर में एक जैसे ही हैं। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव जी दोनों ही टाइम से परे हैं, दोनों ही टाइम को कंट्रोल करते हैं। और भगवान शिव को तो कालों का काल, महाकाल भी कहा गया है। अब दोनों में कंपेयर करते हैं शिव चालीसा के एक श्लोक के जरिए। शिव चालीसा के 16वें श्लोक में बताया गया है, जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब नहीं सिखावत, मारुति बन हरि सेवा कीनी, रामेश्वर बन सेवा लीनी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यही हुआ कि हरिहर एक रूप गुणशीला, यानी हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव, दोनों एक ही हैं, जो क्या करते हैं? एक्टिविटी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते हैं? कभी तो वो मारुति बनकर सेवा करते हैं, यानी कि हनुमान जी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और कभी तो रामेश्वरम के रूप में वो स्वयं सेवा लेते हैं। तो इसमें ये दोनों एक गेम खेलते रहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जो एक व्यक्ति अपने आम जीवन में देखता ही रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो एक आईपीएस है, तो अपने ऑफिस में वो अलग तरीके से काम करेगा, अलग तरीके की ड्रेस पहनेगा और अलग तरीके से बिहेव करेगा। बट वही जब व्यक्ति घर पे आता है तो अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ बिल्कुल अलग बिहेव करता है। यानी एक ही ईश्वर अलग अलग रूपों में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं और भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उसी रूप में दर्शन देते हैं। अब एक और चीज से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी भी किसी ने अगर शिव जी का अपमान किया तो उसका भी सर्वनाश होता है, और इसके अलावा अगर किसी ने भगवान विष्णु का अपमान किया तो उसका भी सर्वनाश होता है। जैसे कि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो उसको भी मृत्यु का सामना करना पड़ा और उसको कोई नहीं बचा पाया, जबकि वो खूब इतना बड़ा डिवोटी था भगवान विष्णु का, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने उसकी कोई रक्षा नहीं की। इसके अलावा रावण ने, जो कि भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान राम की उपेक्षा की, उनका अपमान किया, उनकी पत्नी का हरण किया, उनसे शत्रुता स्थापित कर ली, तो उसका क्या हुआ? भगवान शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए और उसको भी मरना पड़ा। तो आता है दोनों एक ही है। अब जैसे होता है ना, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अगर A के गुण C से मिल रहे हैं और B के गुण भी C से मिल रहे हैं, इसका मतलब A और C और B क्या है? तीनों इक्वल है। ये मैथ में एक रूल होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के गुण, भगवान शिव के गुण एक है। तो जब दोनों ही एक हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही सेम है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि वो ऐसे जो पाखंड दिखाते हैं, जो इस प्रकार से भगवान के बीच में लड़ाई करवाते हैं और मजे लेते हैं और हिंदुओं में जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी आस्था को मजबूत करें। आप सोचें कि दोनों एक ही हैं और दोनों के भक्तों का सम्मान करें। दोनों कभी भी एक दूसरे के अंदर फूट ना डालें। मैंने देखा है लोग ट्विटर पे और इस तरीके से सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं कि अरे नारायण बड़े हैं, अरे भगवान शिव बड़े हैं, अरे उन्होंने तो उसको हरा दिया, अरे उन्होंने तो उसको हरा दिया। अरे तुम लोग तो मूर्खों वाली बातें करते हो, तुम हिंदू कैसे हो सकते हो? तुम लोगों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े और इस तरीके से बात करते हो। हरि और हर में भेद करना पाप को निमंत्रण देता है। अतः आप इस तरीके से बात ना करें। आप हिंदू हैं तो सभी की इज्जत करें, क्योंकि सभी रूप भगवान के ही हैं और भगवान ही अनेक रूपों में विभाजित होते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ बताया भी गया है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्य है, लेकिन जो वाइज लोग हैं यानी बुद्धिमान लोग हैं उसको अनेक अनेक तरीकों से बताते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।